गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सूरदास का चौथा और अंतिम पद देखेंगे। इस पद में दो तीन मुख्य बातें हैं। पहली बात, गोपियों ने श्री कृष्ण पर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या है? उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, वे प्रेम में राजनीति करने लगे हैं। प्रेम की जगह योग संदेश भेजना इस बात का प्रमाण है। दूसरा आरोप क्या लगाती हैं? दूसरों की अनीति से रक्षा करने वाले वे खुद अनीति करने लगे हैं। और तीसरा आरोप क्या है? वे राज धर्म भूलकर प्रजा को सताने लगे हैं। ये तो आरोप लगाने वाली बात हुई। आगे उन्होंने पहले के लोगों की बात भी की है। पहले के लोग परोपकारी होते थे, दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। यहां इन सब बातों को गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण भूल गए हैं और राजधर्म बताया गया है। तीसरी बात क्या है? गोपियों ने राजधर्म बताया है कि राजधर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को कष्ट देना या सताना राजधर्म नहीं होता है। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजकर अपनी प्रजा को सताने का काम किया है। ओके, पद को देखते हैं। बहुत सुंदर पद है, ध्यान से आप देखें। जितना ही ध्यान से आप सुनेंगे उतना ही आनंद आएगा और अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। अर्थ ग्रहण के सारे प्रश्न भी स्पष्ट हो जाएंगे। गोपियां क्या कहती हैं? हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुतै पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो के संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, जे चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ियाए। हरि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वे प्रेम में राजनीति करने लगे हैं। कमसी बात कहत मधुकर के। मधुकर भ्रमर को कहते हैं। यहां मधुकर का प्रयोग उद्धव जी के लिए हुआ है। वास्तव में गोपियां उद्धव जी की मर्यादा का ध्यान रखती हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से वे उद्धव जी से न कह करके मधुकर को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण को उलाहना देती हैं और उन पर आरोप लगाती हैं। यही कारण है कि भ्रमर गीत नाम पड़ा। ये सारे पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं, सूरसागर के भ्रमर गीत से। तो गोपियों ने क्या कहा? आरोप लगाया कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वे प्रेम में राजनीति करने लगे हैं। यह सारी बात उन्हें पहले ही समझ में आ चुकी थी। वे क्या कहती हैं? इकति चतुर होता है पहले ही। एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। लगता है किसी गुरु ने ग्रंथ भी पढ़ा दिया है। हम भी कहते हैं, लगता है कि आजकल तुम्हारा कोई गुरु बन गया जो तुम्हें सीख दे रहा है, अन्यथा तुम ऐसी बातें नहीं करते। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। बहुत बुद्धिमान हो गए हैं जो उन्होंने योग संदेश भेजकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। गोपियों को लगता है कि योग संदेश भेज करके उद्धव ने अच्छा नहीं किया है, या उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय नहीं दिया है, बल्कि गोपियों के साथ छलावा किया है, उनके साथ धोखा किया है। आगे क्या करती हैं? उद्धव भले लोग आगे के, इससे अच्छे तो पहले के लोग थे। परहित डोलत धाये। परहित
दूसरे के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए डोलते रहते थे, दूसरों की भलाई में लगे रहते थे, दूसरों के सुख दुख में साथ देते थे, दूसरों का कल्याण करते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत होते जो चुराए। अब अपने मन फेर पाइए, अपना मन फेर लेना, वापस पाना। तो गोपियां अपना मन वापस पाना चाहती हैं। चलत जूते चुराए, होते मतलब थे जो चलते समय, कहां चलते समय, मथुरा से गोकुल जाते समय, हैं, गोकुल से मथुरा जाते समय अपने साथ चुरा कर ले गए थे। प्रश्न है इस पर कि गोपियां अपना मन वापस क्यों पाना चाहती हैं। गोपियां अपना मन वापस पाना चाहती हैं जो गोकुल से मथुरा जाते समय श्री कृष्ण अपने साथ लेकर चले गए थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की जगह योग संदेश देकर उन्हें धोखा दिया है। तो गोपियां अपना मन वापस पाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की जगह योग संदेश भेजकर उन्हें धोखा दिया है, उनके विश्वास का हनन किया है। ते क्यों अनीति करें आप उन। गोपियों को लगता है कि वे खुद अनीति करने लगे हैं, तो कहती है कि वे क्यों अनीति करने लगे। जो और मतलब दूसरों को अनीति से छुड़ाते थे। आरोप क्या है कि दूसरों की अनीति से रक्षा करने वाले आज वे खुद अनीति करने लगे हैं। और अंत में राजधर्म की बात करती हैं। राजधर्म तो यह सूर मतलब सूरदास, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं राजधर्म क्या है, प्रजा न जाहि सताए, प्रजा को न सताया जाए। तो गोपियां राजधर्म बता देती हैं, राजधर्म स्पष्ट कर देती हैं कि राजधर्म क्या है, प्रजा को न सताना, प्रजा को कष्ट न देना राजधर्म है। प्रजा की भलाई, प्रजा के सुख दुख के लिए काम करना राजधर्म है। और इसके माध्यम से आरोप भी लगा देती हैं कि वे राजधर्म भूलकर प्रजा को सताने लगे हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। तो गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की जगह योग संदेश भेजकर गोपियों को धोखा दिया है। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण प्रेम में राजनीति करने लगे हैं। दूसरा क्वेश्चन, गोपियों ने श्री कृष्ण पर कौन कौन से आरोप लगाए। गोपियों ने श्री कृष्ण पर निम्नलिखित आरोप लगाए। पहला, वे प्रेम में राजनीति करने लगे हैं। दूसरा, दूसरों की अनीति से रक्षा करने वाले वे खुद अनीति करने लगे हैं। और तीसरा, वे राजधर्म भूलकर प्रजा को सताने लगे हैं। गोपियां अपना मन वापस क्यों पाना चाहती हैं। तो गोपियां अपना मन वापस पाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की जगह योग संदेश भेजकर उन्हें धोखा दिया है, उनके विश्वास का हनन किया है। पहले के लोगों के बारे में गोपियों के क्या विचार हैं। गोपियां मानती हैं कि पहले के लोग परोपकारी थे, वे दूसरों के सुख दुख में साथ देते थे, हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहते थे। पांचवा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना और उसे सब प्रकार से सुख देना होना चाहिए। प्रजा को कष्ट देना, प्रजा के हित के बारे में न सोचना राजधर्म नहीं होना चाहिए। ओके, कर लेंगे, चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, अच्छा लगा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।